नहीं बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम इन पेज के ऊपर बेटा काम कर रहे थे और इन पेज पे काम करते हुए बेटा ये जो साइड वाले टूल्स हैं, जिनको टूल बार कहा जाता है, इसमें हमारे जो रहते हैं वो ग्राफिक टूल्स बेटा रहते हैं और ये जो एंड वाला पॉलीगॉन टूल, आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। बेटा ये जो ग्राफिक टूल्स हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये ग्राफिक टूल जिनके 3 साइन है, ये और ये। ग्राफिक टूल बेटा लिखे हुए डाटा, जैसे ये डाटा हमारा लिखा हुआ है, इन डेटा के ऊपर ये ग्राफिक टूल्स अप्लाई होते हैं, यानी किसी भी किस्म का डिजाइन बनाने के लिए। ग्राफिक टूल बेटा आपके पास 3 तरह का होता है, कॉर्नर वाला, सर्कल और ये बेटा कोने जो गोल वाला जो आपके पास है वो, यानी कि मुस्ततील या मुरब्बा टाइप सर्कल में, और ये गोल कोनों वाले हमारे पास ग्राफिक टूल्स होते हैं। मैं आपको बेटा इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मतलब ये हमारे पास बेटा एक टेक्स्ट सारा लिखा हुआ है, इस सारे लिखे हुए टेक्स्ट पर हम ग्राफिक टूल अप्लाई करते हैं। ये हम ग्राफिक टूल बेटा लेते हैं और इस ग्राफिक टूल को इसके ऊपर इस तरह अप्लाई करते हैं और इसको पहले आप सेट करें। इस तरह आपने ग्राफिक टूल बेटा ले लिया और ये साथ ही ये इतना हिस्सा बेटा सिलेक्टेड भी है। सम टाइम बेटा ऐसा भी होता है कि आप साइड पर क्लिक मारते हैं, क्लिक हो जाता है और इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई। जो ही आप इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये बेटा सिलेक्टेड नहीं है। तो बेटा आपने एरो टूल लेने, एरो टूल लेके जो ही आप इसके अंदर आके क्लिक करेंगे, ये अभी भी सिलेक्टेड नहीं हुआ। बेसिकली ये जो पूरा पेज होता है बेटा, ये देखिए गोल गोल ये निशान, आप इन डॉट्स को देखें, इससे ये मुराद है कि ये पूरे का पूरा जो पेज है वो सिलेक्टेड हो गया हुआ है। ये देखें, ये उसकी मिसाल बेटा ये है। अभी अगर मैं यहाँ से कोई कलर करूं जैसे ब्लैक, तो आप देखिए उसने पूरे पेज को ही ब्लैक कर दिया, जबकि हमें सिर्फ इस जो ग्राफिक टूल अप्लाई किया सिर्फ उस पर काम करना है। तो उसके लिए बेटा साइड इस पेज से बाहर निकल के आपने यहां से इसको सिलेक्ट कर लेना है। वो हिस्सा दोबारा सिलेक्टेड हो गया ग्राफिक टूल के हवाले से। जो ही बेटा ये सिलेक्टेड है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेटा यहां से इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद हम बेटा एडिट मेन्यू में जाएंगे और एडिट मेन्यू में जाने के बाद इसको सेंड टू बैक कर देंगे। जो ही बेटा हम इसको सेंड टू बैक करेंगे, तो उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इस अपनी फाइल को राइटिंग मोड में लेके आएंगे। आपने यहाँ से हैंड टूल को क्लिक करके यहाँ क्लिक करना है, तो ये राइटिंग मोड में आ गई। इसको बेटा सिलेक्ट करके अब आपने यहाँ पर इसे वाइट कर देना है, वाइट लाइक दिस। और जो ही आप वाइट करेंगे और आप एरो टूल को सिलेक्ट करेंगे, तो जरा चेक कीजिएगा कि आपका जो ग्राफिक टूल है वो इस हिस्से पर अप्लाई हो चुका है। और हम बेटा जो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उन नोट्सों के अंदर भी ग्राफिक टूल्स के नीचे मैंने आपको ये एक एप्लीकेशन दी हुई है। जो आप देखेंगे ग्राफिक टूल के नीचे, आपने पहले ये एप्लीकेशन सारी की सारी टाइप कर लेनी है। इस तरह सारी की सारी टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, टाइप करने के बाद आपने ये जो बाखिदमत जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर के ऊपर ये ग्राफिक टूल आपने अप्लाई करना है। अब मैं वापस बेटा आता हूँ। अब बेटा अगर हम इसी को देखें कि ये जो हमारे पास ग्राफिक टूल अप्लाई किया, मैं इसको दोबारा बेटा जी यहाँ से बाहर से सिलेक्ट करता हूँ और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ टूल्स आपको यहाँ से सिखाता हूँ। अभी आपके सामने बेटा मैंने बयान किया कि ग्राफिक टूल बेटा 3 तरह के होते हैं। अभी हमने इसके ऊपर ये अप्लाई किया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्राफिक टूल्स के रिबन बार्स आ चुके हैं, जो ग्राफिक एडिटिंग टूल बार है। अभी देखिए हमने ये टूल बार लिया, अगर हम ये लेना चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जरी बात उसको हमें यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, तो फिर वो हमारे पास सेटिंग। अगर हम इसको इस तरह का लेना चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर वक्त हमने ऐसे लिया हुआ है। यहाँ से बेटा उसी तरह कि अगर आप इसकी जो लाइन है वो कोई और लेना चाहें, यानी कि बाकी इसके ऊपर तमाम की तमाम वही ऑप्शन दें जो हम किसी भी लाइन या बॉक्स के ऊपर अप्लाई करते होते हैं। वैसे मैं एक दफा लेके दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें लेट्स सपोज इसको, और इसके बाद यहाँ से आप इसको 3 या 4 कर लेते हैं, तो ये देखें लाइक इस तरह हो गई। बाकी वो कलर का अगर देखा जाए तो यहाँ से इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से बेटा आप कलर लेट्स सी ऐसे हो जाएगा। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहेंगे वो आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्राफिक टूल को अप्लाई करके इस तरह कर सकते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद ये 3 तरह के ग्राफिक टूल, ये पॉलीगॉन टूल है बेटा। पॉलीगॉन टूल क्या करता है, इसका बेटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बात करते बेटा ये होता है कि आपने एक फाइल बनाई हुई है, इस फाइल के अंदर आप कुछ
लिखना चाह रहे हैं, कुछ पिक ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ शेप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉलीगॉन टूल एक ऐसा टूल है कि वो खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। यानी कि देखिए पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया और इसको मैंने लाइक दिस इस तरह की शेप ले ली। एरो टूल के जरिए बेटा इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका जो कलर है बेटा यहाँ से आपने व्हाइट कर देना, ये व्हाइट कर दिया। और एरो टूल के जरिए बेटा इसको जहां से भी आप सेट करना चाहेंगे लाइक दिस आप उसको सेट कर लें। जहां भी त्रोड़ मरोड़ करना है आप उसको त्रोड़ मरोड़ लें। और फिर उसके बाद बेटा आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके रन अराउंड, एक ऑप्शन है रन अराउंड, ये बेटा इसको यहां से आपने टिक करके ओके कर देना है। तो आपका डाटा उस शेप के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। ये अखबारात में या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर तस्वीर को त्रोड़ मरोड़ के आपने उसमें एडजस्ट करना होता है, तो इसको उठा के बेटा जहां मर्जी कर लें। आपकी जो राइटिंग है वो इसके मुताबिक इधर उधर हो जाएगी। अगर आप एमएस वर्ड के वाले से देखें तो जिसमें हमने पढ़ा था जो पिक होती है वो बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, इसको यहाँ से इधर उधर करके जैसे मर्जी करें आप कर सकते हैं। वो आपकी अपनी ऑप्शन है। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास थी पॉलीगॉन टूल। अब बेटा उसके साथ साथ जो चीज मैंने आपको बेटा सिखानी है वो क्या है, मैंने बेटा एक नई फाइल ली। उस फाइल में बेटा जी एक मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ये लेट्स सपोज टेक्स्ट बॉक्स बेटा ऐड किया और इसके अंदर बेटा मैं लिखता हूँ रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये बेटा लेट्स सपोज मैंने रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेटा लिखा और इसका बेटा जो साइज है लेट्स सी मैंने कर लिया 24 के करीब और इसको बेटा सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है जी, और इसके बाद मैंने यहाँ से एरो टूल लिया और इसको फिल वक्त लाइक दिस इतना सा कर लिया। अब बेटा रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कि आपने लफ्ज सुना हुआ है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट से मुराद है कि बेटा यहाँ पर लेट्स सपोज इसको मैं राइट क्लिक करके अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद खाली जगह पर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करूँ तो इस तरह का साइन आ जाएगा। जो ही मैं क्लिक करूंगा एक और कॉपी मेरे सामने तैयार होगी। फिर लेट्स सपोज मैं अगर और कॉपियां भी बनाना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूँ पेस्ट करता जाऊं तो मेरे पास बेटा जी और कॉपियां इसकी तैयार होती जाएंगी। ये हमने एमएस वर्ड में एक्सेल में पढ़ा हुआ है कि आपने अगर किसी भी चीज को कॉपी या कट करके पेस्ट करते जाएंगे तो वैसी की वैसी बनती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन आपको सिखानी है इनको अब मैं डेल कर लेता हूँ, वो आज आपको सिखानी बेटा इसके साथ साथ डुप्लीकेट की ऑप्शन। डुप्लीकेट जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी हूबहू कॉपी, उसमें हमें काटी या कॉपी नहीं करना पड़ेगा। डुप्लीकेट की ऑप्शन बेटा आपके पास एडिट मेन्यू में ही होती है। हमने इसको सिलेक्ट किया तो डुप्लीकेट देखिए, अगर हम इसे सिलेक्ट नहीं करते तो हम एडिट में आते हैं। तो एडिट में जो ही आप आते हैं, अभी चूंकि हमारे पास राइटिंग मोड में लेट्स सपोज आता हूं मैं, हम एडिट में जाते हैं तो डुप्लीकेट की जो ऑप्शन है ना वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। इसको बेटा एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाएगा, हम बेटा एरो टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे और जो ही हम एडिट मेन्यू में आएंगे तो डुप्लीकेट करने से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो हमसे ये पूछ रहा है कि रॉज रॉज और कॉलम। पहली तो बेटा कॉलम से मुराद क्या होगा, अभी कॉलम से मुराद है ये एक कॉलम है। अगर मैं यहाँ पर दो कॉलम कर दूंगा, दो कॉलम से मुराद दो लाइनें बन जाएंगी। और रॉ से मुराद है कि लेट्स सपोज हम उसकी रॉ बनाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज 5 10 मैंने रॉ बना दी, 10 की बजाय मैं 5 कर लेता हूँ कि 5 रो और 2 कॉलम। कॉलम बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, इससे मुराद है कि 1 और 2 2 कॉलम और 5 रॉ, 5 दूनी 10 यानी कि 10 इसकी कॉपीज बन जाएंगी। स्पेसिंग रॉ एंड कॉलम से क्या मुराद है, यहाँ बेटा हम कर देते हैं मिसाल के तौर पर 2 और 2 और ये मैं आपको सिखाता हूँ इस 2 से क्या मुराद होगा और मैं करता हूँ ओके। अभी आप बेटा गौर से देखिए हुआ क्या है। अभी आपने देखा ये 2 कॉलम बेटा बन गए और इसकी 5 रो, 1 2 3 4 5 रो हमारे पास बन गई है। और वो जो 2-2 mm था बेटा वो इनके दरमियान फासला है। इनके दरमियान जो फासला है उसको बेटा कहा जाएगा ये जो दरमियान में फासला है। मैं बेटा अगर यहाँ कंट्रोल
आपके सामने जी तो होता नहीं है, अदरवाइज देखिए अभी इसको मैंने लेट्स सपोज सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको बेटा करता हूँ लेट्स सपोज कॉपी, मैं करता हूँ एक नई फाइल लेता हूँ, उसके दरमियान करता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पर लेट्स सपोज फर्ज करते हैं, ये हमारे सामने एक बॉक्स चलेगी वो फाइल, ये हमारे पास पहली और दूसरी, कंट्रोल एन, ओके। मैं दोबारा बेटा एक बना लूं, वो शायद वहां पे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लिखते हैं रॉयल, सिंपल रॉयल लिखता हूँ, और रॉयल लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इधर से बेटा मैं आ गया लेट्स सपोज 36 के करीब सेंटर में बेटा कर लिया, और दोबारा इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज ये, अब दोबारा बेटा डुप्लीकेट में मैं आता हूँ, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इससे क्या मुराद हुआ, रॉ अब हमने बेटा बनानी, रॉ से मुराद कितनी, डुप्लीकेट 8, कॉलम से मुराद है, मैं कर लेता हूँ 3, 8 3 24, और अभी जो ही बेटा यहाँ देखना, अब यहाँ मैंने 2 लिखा था ना बेटा, 2 की बजाय मैं 10 लिख लेता हूँ, और यहाँ भी बेटा मैं कर लेता हूँ 10, तो ये जरा चेक कीजिएगा कि यहाँ पर 3 कॉपियां तैयार हो गई हैं, 8 3 24, तो मैं कॉपी और पेस्ट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 2 3 4, और इनके दरमियान जो फासला आप देखेंगे वो भी ज्यादा बढ़ गया है, तो ये ऑप्शन थी डुप्लीकेट की।